ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मैंने कहा ये आपको दिखना चाहिए, मफलर पड़ा हुआ है, बोलने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा कि मेरा लक्ष्य जो है वो गोर गरीब लोगों की सेवा करना, उनके काम आना। आपको मालूम होगा कि मैं इतने 20 साल के बाद जेल से बाहर आया, मेरी उम्र नियरली 80 है। जो भी जीवन रहेगा वो गोर गरीब लोगों के लिए रहेगा, और ये मफलर पड़ा हुआ है। कुछ देर पहले आपने एक स्टेटमेंट की कि टिल डेट करके मेरा जो था जेल में था, हाँ, उसके लिए आठवले साहब ने बहुत बड़ी मदद की। किस तौर पे मदद की? नहीं, ये बताने वाली बात नहीं होती है। आठवले साहब ने मदद की है और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। पक्षात आल्यानंतर साहजिकच पक्षाची ताकद कितपत वाढणार आहे? अगदी ज्याला म्हणतो हत्तीचं बळ पक्षाला येईल असे आहे, फार मोठ्या प्रमाणात पक्षाच्या याच्यामध्ये फरक पडेल, ॲटिट्यूडमध्ये आणि एकूणच आक्रमकतेमध्ये, आणि एकूणच आरपीआय पक्ष मोठ्या उंचीवर असे अपेक्षा आहे। साहजिकच एखादा नेता किंवा कार्यकर्ता जेव्हा पक्षात येतो त्यावेळेस मोठं पद त्याला दिलं जातं। अनेकदा आमदार आहेत, माजी आमदार राहिलेले आहेत, काय सांगाल आठवले साहेबांना? निश्चितपणे राजकीय काहीतरी बेनिफिट पप्पूजींना मिळेल आणि खात्रीपूर्वक अगदी अटलचा विचार करते याबाबतीत। आठवलेगढ़ में आपने प्रवेश किया है, शहर भर में चर्चा है, सही में आपने प्रवेश किया है, क्या बताओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाना बागुल जी हमारे शहर प्रमुख है आरपीआई के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। एज ए आरपीआई एक्स एमएलए मुझे भी बुलाया गया था और मुझे वो मीटिंग में मफलर डाला गया था। दैट डजंट मीन कि मैंने प्रवेश किया है। हमारी वैसे भी युति है आरपीआई और शिवसेना की। उल्लासनगर में जो भी कारपोरेशन इलेक्शंस हुई, हमारी युति है, आज भी युति कायम है। तो मुझे बुलाया तो मैं गया था वहाँ पर। और आरपीआई पार्टी जो है ना, मैं एक एमएलए भी रहा हूँ। बहुत सारे कार्य आरपीआई के बस्तियों में मैंने किया है और मुझे बुलाया गया था तो मैं गया था, मफलर डाला गया था। ओमी कलानी का दोस्ती का गठबंधन था शिवसेना के साथ में, और अभी की इलेक्शंस में ओमी कालानी ने खुद आरपीआई, ये हमारे शिवसेना की टिकट के ऊपर हमारे सब लोग लड़े थे, जिसमें मेरी बेटी सीमा कालानी, वो भी शिवसेना की टिकट के ऊपर चुन के आई है। तो आई एम वेरी मच विथ माई फैमिली, मैं मेरे परिवार के साथ में हूँ। आरपीआई के जो निरीक्षक थे बासिंगे, उनका कहना ऐसा है कि आपने आरपीआई में प्रवेश किया है और अटल साहब अभी की जिम्मेदारी आपको देने वाला है। वो उन्होंने बोला है, मगर ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। मेरे गले में मफलर डाला गया, ऐसे 50 बार प्रदीप रामचंदानी बीजेपी वालों ने भी मेरे गले में मफलर डाला हुआ है। मगर मेरा सॉफ्ट कॉर्नर आरपीआई के साथ में ज़रूर है, क्योंकि पास्ट में मैं आरपीआई का एमएलए रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा सॉफ्ट कॉर्नर आरपीआई के साथ में ज़रूर है। और आरपीआई शिवसेना के साथ में पूरी तरह से जुड़ी हुई है। नाना बागुल खुद भी शिवसेना की टिकट के ऊपर चुन के आए हैं, भले पैनल की वजह से, मगर आरपीआई और शिवसेना यहाँ पर बाई बाई है। देखिए, पप्पू कलानी जी का उल्लासनगर के गोर गरीबों के नेता है और लोक नेता है, और उल्लासनगर में आरपीआई और शिवसेना का गठबंधन कायम है। आरपीआई के गठबंधन के जो नाना बागुल जी है, वो शिवसेना के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते हैं, और उसके वजह से उनके आमंत्रण पर पप्पू कलानी जी जिस तरीके से उल्लासनगर शहर में शिवसेना को बढ़ा रहे हैं,
पार्टी संगठन को बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से आरपीआई ये शिवसेना का छोटे भाई के माध्यम से उल्लासनगर में है। इसी के कारण उनके आमंत्रण पर पप्पू कलानी जी वहां पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में पहुंचकर पप्पू कलानी जी ने कोई भी पक्ष प्रवेश रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि रामदास अठौले जी जो है वो मेरे करीबी मित्र है। राजनीति में मित्रता और होनी चाहिए और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पहले पूर्व आमदार भी पप्पू कलानी जी रह चुके हैं, तो मित्रता जो है वो शायद है कि मित्रता रामदास अठौले जी के साथ में है, पर पक्ष प्रवेश कहां पर भी पप्पू कलानी जी का आरपीआई में नहीं हुआ है। और कहूं तो हमारे जितने भी नगर सेवक है वो शिवसेना के सिंबल पर हम सभी शिवसेना के साथ में है। वो भी कलानी जी, हमारी सीमा कलानी जी शिवसेना की नगर सेविका है। उसी के साथ साथ हमारे सभी नगर सेवक शिवसेना के साथ में, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के साथ में, एकनाथ शिंदे जी के साथ में है। और पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए पप्पू कलानी जी आए दिन रोज 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खासदार कार्यालय में आम जनता से मिलते हैं और पार्टी वर्किंग को तेज गति देने के लिए, शिवसेना को बढ़ाने के लिए, मजबूती देने के लिए वो काम करते रहते हैं। आरपीआई के कार्यक्रम के दौरान जो पप्पू जी है उनके ऊपर जब उपस्थित थी उस समय उनको आरपीआई का मफलर बनाया गया था। पत्रकारों ने कहा गया कि आरपीआई का पक्ष विरोध है। उन्होंने कहा कि ये तो क्या गले में क्या है। देखिए, मैं वापस कह रहा हूं कि उल्लासनगर के अंदर शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठबंधन है। कारपोरेशन चुनाव के पहले भी गठबंधन था और कारपोरेशन चुनाव के बाद भी गठबंधन कायम है। यदि गठबंधन का छोटा भाई न्योता देता है हमारे नेताओं को, तो नेता वहां पर पहुंचते, इसका मतलब पक्ष प्रवेश नहीं हुआ। आरपीआई भी हमारा छोटा भाई है उल्लासनगर के अंदर, और छोटे बड़े भाई को यदि छोटे भाई ने बुलाया होगा तो उनके घर पर जाना हमारा काम है। पप्पू कलानी जी शिवसेना के साथ में, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया छोटे भाई की भूमिका में वहां पर पप्पू कलानी जी शिवसेना की तरफ से वहां पर पहुंचे थे। नाही, रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं नाना बागुल हेच अध्यक्ष आहेत। रिपक्ष रामदासजी आठवले साहेबांच्या नेतृत्वात काम करतो, त्या पक्षाच्या वतीनं रिपब्लिकन पक्षाची उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रासाठी अध्यक्ष म्हणून नाना बागुलच आहेत, दुसरं कोणी अध्यक्ष नाही। त्यांनी नाही, असं काय अर्थ नाही। तो आमचा रिपब्लिक पक्षाचा नगरसेवक आहे, शिवसेना नगरसेवक नाही, तो आरपीआयचाच नगरसेवक आहे। फक्त त्या गटातून ते आहेत। आरपीआय मध्ये फूट आहे का? नाही, अजिबात नाही। आरपीआय मध्ये फूट नाही। जे कारवाई जे अशा प्रकारे त्यांच्यावर कारवाई केली आहे, फूट अजिबात नाही। करें और बेल आइकन को भी दबाएं।